Good morning students. Today to be continue exercise 2.3 क्वेश्चन नंबर 2। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन आपको पता ही है क्या लिखा है कि प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल। इसमें 1/√2, 6+√2 और 3√2 है। ठीक है बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। हम लोग लिखेंगे लेट बी 1/√2 इज रैशनल। हम लोग इसको रैशनल लेके चलेंगे। रैशनल नंबर आपको पता ही है P/Q के रूप में लिखा जाता है या A/B के रूप में लिखा जाता है। तो आप किसी भी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख लिए ना, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, वेयर एज अगर आप यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 इक्वल टू A/B लिख देते हैं। तो आप यहाँ पे बताइए कि A और B क्या है। यहाँ पे आगे लिख देते हैं वेयर एज A एंड B को प्राइम इंटीगर्स। ठीक है बेटा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे ये भी लिख देंगे कि B≠0। यहाँ पे B की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और फिर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो B आता है A√2। ठीक है, फिर क्या करेंगे, बोथ साइड आर स्क्वायरिंग कर देंगे। यहाँ पे बोथ साइड आर स्क्वायरिंग, हम लोग इसको देखिए स्क्वायरिंग कर दिए। ठीक है, जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा B का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा A√2 का होल स्क्वायर। तो B² √2 को दो यहाँ पे A को 2 बार खोलेंगे तो A² हो जाएगा, और √2 को 2 बार खोलेंगे तो ये √4 हो जाता है, और √4 की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2A²। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे वो जो लाइन है जो थ्योरम की लैंग्वेज है वो लिखेंगे B² डिवाइडेड बाई 2। सो कोमा लगा के यहीं पे लिख देंगे, सो B आल्सो डिवाइड बाई 2। ये थ्योरम की लाइन है। ये आपको लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है, बहुत मेन लाइन है कि B² है ना 2 को डिवाइड करता है, तो B आल्सो डिवाइड बाई √2। ये ज़रूरी है लिखना। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे लिखेंगे नाउ लेट, ठीक है, B 2C लिख देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी बता देंगे वेयर C इज, ठीक है, C इज एनी इंटीगर। ठीक है, लिख दिया। अब बेटा इसके आगे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ठीक है, वेयर C इज द एनी इंटीगर लिख दिया। फिर इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग आगे लिखेंगे, यहाँ पर। ठीक है, फिर वेयर C इज द एनी इंटीगर लिख दिया। फिर इसको लिखेंगे बोथ साइड आर स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड आर स्क्वायर। फिर हम लोग दोनों साइडों का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए इसका ना ये वाले इक्वेशन को दोनों साइडों का स्क्वायर करते हैं तो B² 4C² आ जाता है। और यहाँ पे देखिए B की वैल्यू है ना 2A² है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू है जो ये वैल्यू, अब हम लोग B की जगह यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। तो 2A² 4C² आ जाता है, और A² हो जाता है 4C²/2। तो A² हो जाता है 2C²। ठीक है, अब आगे फिर हम लोग लिखेंगे हेंस, फिर
आपको थ्योरम की लाइन लिखनी है। थ्योरम की लाइन बहुत मेन है, बार बार बता रही है, थ्योरम की लाइन लिखनी ज़रूरी है। ठीक है, लिखेंगे स्टार्टिंग में, फिर लिखेंगे ये जो 2 है ना, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो लिख देंगे ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 ए स्क्वायर को डिवाइडेड करता है। हमने इससे पहले क्या लिखवाया था आपको बता दें, लिखा था 2 डिवाइडेड ए स्क्वायर, ये लिखा था, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है, कोमा लगा दीजिए, डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 है ना ए स्क्वायर से डिवाइड होता है। ठीक है, इसलिए देयरफॉर ए आल्सो डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, या तो ये लाइन लिखिए या उल्टा लिख दीजिए, 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर देन 2 आल्सो डिवाइड ए, तो बात बराबर हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग आगे यहाँ पे लिखेंगे हैंस, फिर हैंस लगाएंगे, हैंस 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, बट दिस contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1। 1 के अलावा इसका और कोई भी फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, फिर आगे लिख देंगे दिस यहाँ पे लिखेंगे दिस कंट्राडिक्ट्स एराइज, दिस कंट्राडिक्शन, डिक्शन लिख दिया, डिक्स लिख दीजिए, एराइजेज बाई एज्यूमिंग, जो हम लोग एज्यूमिंग किए थे कि अंडर रूट, यानी एज्यूमिंग दैट 1/√2, क्या एज्यूमिंग किए थे, इज रैशनल। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया था, ये बिल्कुल ही क्या था, यानी कहने का मतलब दिस कंट्राडिक्ट्स एराइज बाय एज्यूमिंग दैट 1/√2 इज रैशनल। ठीक है, बट आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, यानी हमारी जो कल्पना थी वो बिल्कुल ही निराधार यानी गलत थी, इसलिए ठीक है 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि √2 इरेशनल नंबर है, तो हम लोग इसको रेशनल मान के इतना पूरा डिटेल किए हैं। तो ये आपका जो मतलब हाइपोथेसिस था, जो आपकी परिकल्पना थी, वो बिल्कुल ही क्या थी, गलत थी, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए इसका क्या हो रहा, कॉमन फैक्टर 2 कॉमन फैक्टर मिल जा रहा और एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा। इसका कहने का मतलब कि ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। तो आपने जो एज्यूमिंग किया था वो आपका बिल्कुल ही रॉन्ग था, इसलिए 1/√2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। और यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह 1/√2 भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में बेटा इतना कर लीजिएगा, फिर आगे वाला जो क्वेश्चन है सेकेंड और थर्ड का नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।